कल हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा प्लास्टिड, ठीक है। अब देखिए प्लास्टिड जो है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। अब प्लास्टिड जो है ये एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है। स्पेशल सेल ऑर्गेनेली हम इसको कैसे कहेंगे? क्यों? क्योंकि इसके पास अपना जीनोम होता है और उस जीनोम को हम कहते हैं प्लास्टिड, प्लास्टोम। जीनोम को क्या कहेंगे? प्लास्टोम कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या बताया, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। इस प्लास्टिड में अपना जीनोम होता है। अपना जीनोम जो बोले तो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। अपना जेनेटिक मटेरियल जो है उसे कहते हैं प्लास्टोम। क्या कहेंगे उसे? प्लास्टोम। ये जो प्लास्टोम है ये होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। और ये जो प्लास्टोम है इसका नेचर होता है प्रोकैरियोटिक नेचर। अब सवाल है कि प्लास्टोम की जो फॉर्मेशन है ये कैसे हुई है? तो ये इसकी जो फॉर्मेशन, इसका जो ओरिजिन हुआ है ये हुआ है एंडोसिम्बायोसिस से। इसका हुआ है एंडोसिम्बायोसिस। आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज एंडोसिम्बायोसिस। उसके बाद आपने याद रखना है कि प्लास्टिड जो है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए अब हमारे पास एक प्रोटोप्लास्टिड है। कंसंट्रेट करो जरा। हमारे पास एक प्रोटोप्लास्टिड है। ये प्रोटोप्लास्टिड क्या करता है, इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बनते हैं। कितने? 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बनते हैं। सबसे पहला प्लास्टिड, हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटोप्लास्टिड जब प्लास्टिड में कन्वर्ट होगा तो ये 3 टाइप्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या आता है? ल्यूकोप्लास्ट। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना इसे हम कहते हैं स्टोरेज प्लास्टिड। तो अब स्टोरेज प्लास्टिड बोले तो क्या हो गया? स्टोरेज मतलब स्टोर करेगा। अब क्या स्टोर करेगा? फूड को स्टोर करेगा। अब कहां पे स्टोर करेगा? ये ट्यूबर्स में स्टोर करेगा। ट्यूबर्स के साथ साथ ये फ्रूट्स में स्टोर करेगा। फ्रूट्स के साथ साथ ये कहां पे स्टोर करेगा? रूट में भी स्टोर करेगा। तो ये एक स्टोरेज प्लास्टिड है। और ये क्या रहता है? ये लाइट से थोड़ा रिपेल होता है। लाइट से थोड़ा रिपेल होता है, अवे फ्रॉम लाइट रहता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने याद रखना है अगर लाइट से भागेगा तो ये व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड इसको हम कह सकते हैं। क्लियर है ये? अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इस ल्यूकोप्लास्ट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 सब टाइप्स में। इस ल्यूकोप्लास्ट की फर्दर 3 सब टाइप्स है। अब कौन कौन सी है? सबसे पहले जो स्टार्च को स्टोर करेगा वो ल्यूकोप्लास्ट जिसमें स्टार्च को स्टोर करेगा उसे कहते हैं अमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना। ऐसे ही जो लिपिड्स को स्टोर करेगा उसे कहते हैं इलियोप्लास्ट। और ऐसे ही जो एमिनो एसिड्स या आप यू कैन से दैट कि जो प्रोटीन को स्टोर करेगा उससे हम कहते हैं प्रोटियोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटियोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट आपको समझ में आया? ल्यूकोप्लास्ट समझ में आया? यस सर। ल्यूकोप्लास्ट की टाइप्स आपको समझ में आई? यस सर। अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटियोप्लास्ट समझ आया? यस सर। अब हमने पढ़ा क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमो मतलब होता है कलर। तो ये क्या करेगा? इसका मेन काम होगा कलर देना। ये फ्रूट्स को क्या देगा? ये फ्रूट्स को देगा कलर। अब कलर देगा तो कलर की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन, एनिमल्स अट्रैक्ट हो गए और एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्लियर है जी? अब देखिए ये क्रोमोप्लास्ट में कलर जो है ये 2 तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं कलर्स के लिए। कलर्स के लिए 2 तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। कितने तरह के पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं? 2 तरह के पिगमेंट। एक का नाम है ज़ैंथोफिल, दूसरे का नाम है कैरोटीन। अब देखिए ये ज़ैंथोफिल और कैरोटीन जो है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर देंगे। क्या देंगे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली आती है, मोस्ट डोमिनेटिंग ऑर्गेनेली, ठीक है ना। अगर ये ऑर्गेनेली नहीं होगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि इसी ऑर्गेनेली पे फोटोसिंथेसिस होता है और हम लोगों के लिए खाना तैयार होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है प्लांट सेल की। प्लास्टिड की ही टाइप आती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की, ये क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन प्लास्टिड है। क्या है? ग्रीन तो प्लास्टिड। हम ऐसे कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो नोन एज ग्रीन प्लास्टिड। आप देखिए ये मेजर प्लास्टिड है, इन्वॉल्व किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, उसमें इन्वॉल्व होता है। अब देखिए इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रेजेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल की भी फर्दर टाइप्स हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज किस किस्म का क्लोरोफिल है। अब देखिए अगर क्लोरोप्लास्ट, अब यहाँ पे कंडीशन आती है, अगर क्लोरोप्लास्ट डार्क कंडीशन में है
ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट डार्क कंडीशन में है, तो डार्क की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट होता है इटियोप्लास्ट में, ठीक है ना। प्रोसेस को कहेंगे इटियोलेशन, प्रोसेस को क्या कहेंगे, इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या है, जब क्लोरोप्लास्ट इटियोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा अंडर डार्क या इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जो इटियोप्लास्ट है, ये इटियोप्लास्ट क्या हो जाता है, ये लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस को कहते हैं डी इटियोलेशन। क्लियर है। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है, मतलब इसमें दो मेम्ब्रेन होंगे। ये मैंने ड्रा की है, दिस इज आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और दिस इज इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अब देखिए आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पे पोर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्टिक पोर। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और अब देखिए दूसरी मेम्ब्रेन आती है इनर मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है ये होती है सेमी परमिएबल,